अगर आप एक ट्रेडर हैं, एज अ ट्रेडर वी कैन लर्न ट्रेडिंग अ बिजनेस। आपको समझना पड़ेगा, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको पहले बिजनेस के रूल्स को समझना पड़ेगा। बिजनेस होता क्या है, बिजनेस चलता कैसे है, कैसे काम करता है, उस बिजनेस के अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किस तरीके से वर्क करता है, इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को एक ट्रेडर कहते हैं, आपको समझना पड़ेगा। अगर किसी भी बिजनेस को चलाना है तो किसी भी बिजनेस के अंदर तीन टाइप के रूल्स काम करते हैं माय डियर ना। किसी भी टाइप के बिजनेस को, पहला तो जिस भी चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या उस बिजनेस को आप सेल कर सकते हो, क्या उस बिजनेस के अंदर आप सस्टेनेबिलिटी ला सकते हो, क्या वो जो बिजनेस आप कर रहे हैं, जिस भी प्रोडक्ट का आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या आप उसको स्केल कर सकते हैं। ये चीजें आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा ना। अगर आप बिजनेस के अंदर कदम रख रहे हैं तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं ना, तो ट्रेडिंग अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो एक व्यापार का एक नियम होता है मैडम। नियम क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए इस मार्केट के अंदर व्हेन टू बाय एंड वेयर टू बाय एंड व्हेन टू सेल एंड वेयर टू सेल, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि इस मार्केट के अंदर दो टाइप के लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसे हम कहते हैं पहले रिटेलर्स, जिसे हम रिटेल ट्रेडर कहते हैं, और दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, जिसे हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी कहते हैं। जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जिनके पास ट्रिलियंस डॉलर का फंड होता है ना। रिटेलर्स जिनके पास छोटा मोटा फंड होता है। अब हमें आपको ये समझना है, बाजार के बारे में ये समझना है कि मान लीजिए जो अभी आपके पास ये जो करंट मार्केट चल रहा है, ये जो मार्केट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये करंट मार्केट प्राइस है। अब जर्नली क्या होता है कि जो रिटेलर होते हैं, रिटेलर जिनके पास कोई भी रूल नहीं होता है, जिनके पास कोई भी प्रोसेस नहीं होता है, कोई भी सिस्टम नहीं होता, वो मार्केट के अंदर कहीं से भी बाई करते हैं, कहीं से भी सेल करते हैं। और ये लोग मार्केट के अंदर इमोशंस के साथ जुड़ते हैं। ये लोग हमेशा मार्केट के अंदर ऐसे जगह पे बाई करते हैं जहां पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका करंट मार्केट प्राइस है, और इस करंट मार्केट के प्राइस के जो ऊपर का प्राइस है, ये आपका महंगा प्राइस होता है। जब मार्केट लगातार यहाँ पर ऊपर जाती है, जो रिटेलर होता है, रिटेलर इस मार्केट को देखते रहता है और वो डिसीजन जाके ऐसे जगह पे लेता है जहां पे अब इस रिटेलर्स को लगता है यार अब मार्केट यहाँ से इतना ऊपर चले आया है, अब ये मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा, और वो क्या करता है, वो इस जगह से जाके बाई करता है। मैं रिटेलर की बात कर रहा हूं। और जब उसे सेल करना होता है तो वो आके कहां पे सेल करता है, इस जगह पे सेल करता है। यहाँ उसे लगता है कि अब मार्केट इतना नीचे आ गई तो अब मार्केट नीचे आएगी, और अक्सर लोग यही मार खाते हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल होता है, इंस्टीट्यूशनल क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन ऊपर की तरफ जब मार्केट ऊपर जाता है तो वहां से वो सेल के बारे में सोचते हैं। और वो इंस्टीट्यूशनल ही होते हैं जो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं, क्योंकि वो लोग बाई यहां से करते हैं, प्रीमियम जोन से करते हैं ना। सस्ते में प्रोडक्ट को खरीदते हैं और क्या करते हैं, महंगे में आके उस प्रोडक्ट को लोग बेचते हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं। लेकिन रिटेलर हमेशा क्या करेंगे, वो महंगे में खरीदते हैं और सस्ते में बेचने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको इस मार्केट का रूल्स नहीं पता है, मार्केट के इनको नियम नहीं पता है, कब इस मार्केट के अंदर एंटर होना है, कब इस मार्केट के अंदर एग्जिट होना है, इन रिटेलर्स को नहीं पता हो। वो लोग नहीं जानते हैं, इस चीज को नहीं समझ पाते। बस वो जब इस मार्केट के अंदर आते हैं, मैं यहाँ पे रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग इस मार्केट के अंदर बाई चांस आ जाते हैं,
बाई चॉइस नहीं आते। जब वो आते हैं इस मार्केट के अंदर तो उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि वो अपने फंड को बहुत ही जल्दी डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना करना चाहते हैं बहुत जल्दी। मेरा एक सवाल है, अगर आप भी देखिए, मैं यहाँ पे रिटेलर्स में माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपका भी माइंडसेट उस रिटेलर माइंडसेट हो। आप इस मार्केट से कुछ भी अमाउंट कमाना चाह रहे हो, कुछ भी पैसा आप इस मार्केट के अंदर कमाना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने आप से सवाल करिए कि आपका जो भी डिजायर है इस मार्केट के अंदर, आखिर में ये मार्केट आपको पैसा क्यों दे? ऐसा क्या चीज है आपके अंदर, ऐसा क्या चीज आपने अपने अंदर डेवलप कर लिया है कि मार्केट आपको पैसा दे? ये सवाल आपसे पूछना पड़ेगा सबसे पहले। क्या ऐसी क्वालिटी, ऐसा स्किल, ऐसी चीजें आपने अपने अंदर डेवलप किया है, आपने पैदा किया है, जो मार्केट ये आपको उतना पैसा दे? ये सवाल सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए। क्या आपको जवाब मिलता है कि नहीं आपने वो चीजें दिया है जिससे ये मार्केट आपको पैसा दे दे? अगर जवाब आता है तब आपको ये डिसाइड करना है कि हाँ ठीक है। अगर जवाब आता है नहीं, मैं अभी उस लायक नहीं बना हूं जहां से मुझे मार्केट अभी ये पैसा दे सकता है, तो आपको भी अपने आप के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, इस मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए सबसे पहले आपको अपना बिलीफ सिस्टम मजबूत करना पड़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत करना पड़ेगा, वो भी 100% वाला। 0.0000001% का भी डाउट आपके पास नहीं होना चाहिए। एकदम 100% वाला चीजें आपको पैदा करना पड़ेगा आपको अपने आप के अंदर, तभी आप इस मार्केट से पैसा बना सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे भी एक सवाल करूं कि आप क्या हैं, जैसे अगर मैं आपका नाम पूछूं तो आप नाम के अंदर तो शायद नहीं बताते ना, जो भी आपका नाम होगा आप बताते हैं ना कि हाँ मेरा नाम ये है, तो उसके अंदर 100% वाला रहता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी शादी हुई है या आपका सेक्स क्या है, मेल है, फीमेल है, क्या है, तो आप 100% बताते हैं ना कि मैं 100% ये हूँ। तो उसी तरीके से आपको सबसे पहले खुद पे 100% बिलीव आपको करना पड़ेगा कि नहीं, मैं भी इस मार्केट से पैसा कमा सकता हूँ, और 100% वो बिलीव आपको अपने आप के अंदर पैदा करना, पहली चीज। दूसरा बिलीव आपको पैदा करना पड़ेगा इस मार्केट के ऊपर कि नहीं, ये मार्केट 100% मुझे पैसा कमा के दे सकता है। मैं इस मार्केट के अंदर 100%, मार्केट के अंदर वो पावर है कि 100% यहाँ से पैसा मिलेगा। उसके बाद जो स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हैं, जो रूल्स आप फॉलो करते हैं, जो डिसिप्लिन आप फॉलो करते हैं, उसके ऊपर भी आपको 100% बिलीव करना पड़ेगा कि 100% आप उससे पैसा बना सकते हैं। उसके बाद फोर्थ आता है कि आपको अपने मेंटर के ऊपर 100% बिलीव करना पड़ेगा। चौथे के ऊपर आप थोड़ा सा नहीं करेंगे बिलीव, चलेगा। आपको अपने मेंटर के ऊपर बिलीव नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन इसके ऊपर के तीनों चीजों के ऊपर आपको 100% बिलीव करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं ना, 0.00% भी अगर डाउट है तो आप इस मार्केट से पैसा नहीं बना सकते माय डियर फ्रेंड्स। ये आपको नोट करना पड़ेगा। आखिर में आप सोचिए ना कि हम मार्केट के अंदर करते हैं क्या? यही दो चीज करते हैं ना। क्या करते हैं? बाई करते हैं, सेल करते हैं, सेल करते हैं, बाई करते हैं, यही करते हैं ना। लेकिन फिर भी लोग क्यों फेल हो जाते हैं? क्यों फेल हो जाते? क्यों लोग पैसा नहीं बना पाते? उसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन सिर्फ एक ही है कि लोगों के पास मैकेनिकल एंड मैथमेटिकल कोई भी फॉर्मूला नहीं है। इस मार्केट के अंदर जो गेम है ना, वो एकदम सिंपल सा गेम है। इस मार्केट के अंदर अप्रोक्सीमेट वर्सेस एक्यूरेट का गेम है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि इस मार्केट के अंदर देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज सिस्टम टू सक्सेस। आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा।
सिस्टम आपको एक क्रिएट करना। इस मार्केट के अंदर दो टाइप के लोग हैं, रिटेल ट्रेडर, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर जब इस मार्केट के अंदर आते हैं, उनको क्या होता है कि बहुत जल्दी उनको क्या होना है, अपने फंड को डबल करना है, ट्रिपल करना है बहुत जल्दी ना। वो बहुत सारे स्ट्रेटेजीज लगाते हैं, बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स लगाते हैं ना। उनको इस मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं होता है। बहुत सारे चार्ट पैटर्न लगा रहे हैं, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, रेक्टेंगल, बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा रहे हैं ना। मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं ये लोग। जब आपको इस मार्केट के एल्गोरिथम नहीं पता है, ये मार्केट मूव कैसे करती है, मार्केट चलती कैसे है, तब तक आप इस मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। और पैसा बनाने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 90% जो ट्रेडर हैं उनके साथ होता क्या है, जब वो इस ट्रेडिंग के बिजनेस के अंदर आते हैं, जब उस ट्रेडिंग के फील्ड के अंदर आते हैं, 90% लोगों के साथ ऐसा होता है, जहां से वो बाई करते हैं वहीं से मार्केट सेल में जाती है, जहां से सेल करते हैं वहीं से मार्केट कहाँ पे जाती है, बाई में जाती है। जब वो किसी भी ट्रेड के अंदर होल्ड कर देते हैं तो वहीं पे मार्केट कंसोलिडेट करने लगती है, साइडवेज में चलने लगती है। ऐसा होता क्या है, ऐसा क्यों होता है, वो चीजें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसके ऊपर मैथमेटिकल्स और चीजें हैं, मैकेनिकल फॉर्मूलाज हैं, उस फॉर्मूला के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा ना। और सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा ना। इस मार्केट के अंदर एक ऐसी चीज होती है, जब आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा, नाम आपने सुना होगा, स्टॉप लॉस। मैं उसे स्टॉप लॉस नहीं कहता हूं, मैं उसे स्मॉल लॉस कहता हूं। लोगों ने इस स्टॉप लॉस को इस मार्केट का विलन बना के रखा हुआ। मैं आपको बोल दूं कि अगर आपका एसएल हिट होता है ना तो आपको खुश होना चाहिए। खुश किसके लिए होना चाहिए कि आपका एक बड़ा लॉस होने से आप बच गए ना, आप एक बड़े लॉस खाने से आप बच गए, आपने स्मॉल लॉस ले लिया। और मैं आपको बता दूं कि आपका इस मार्केट के अंदर बुक किया गया पहला लॉस ही आपका पहला प्रॉफिट होगा। कई बार आपने इस चीज को देखा होगा, कई बार आपने इस चीज को एनालाइज किया होगा, फील किया होगा। जब आप इस मार्केट के अंदर एसएल नहीं लगाते हैं, या आप इस मार्केट के अंदर जब आप अपने एसएल को शिफ्ट करते हैं, तो कई बार एक ज्यादा लॉस में आप आ जाते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा होता है। तो आपको इसको समझना है। और जब कभी भी आप इस मार्केट के अंदर एंटर करते हैं तो आपके पास 100% इस मार्केट के अंदर एंटर करने से पहले का ही प्लान होना है। 100% प्लान होना चाहिए, कैलकुलेटेड होनी चाहिए। हो जाए इवन स्मॉल लॉस की अगर मैं बात कर रहा हूं या मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, ये दोनों चीजें आपके पास प्री प्लान होना। जब आप इस मार्केट के अंदर एंटर होते हैं, एंटर होना आसान है इस मार्केट के, और दुनिया का कोई भी काम हो, दुनिया के जिस काम के अंदर एंट्री आसान है, एग्जिट बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इस मार्केट के अंदर ये दो चीजें आपको रखनी है। एंटर आप कर गए, अब आपको एग्जिट कहाँ करना है। तो एग्जिट वो आपका लॉस एसएल है और टीपी है, ये दोनों चीज आपका प्री डिफाइन होना चाहिए। कई बार मैंने देखा है लोगों को कि वो टारगेट की तरफ जाते हैं, उनका टारगेट होने के बाद भी वो लोग मार्केट से नहीं निकलते हैं और एक विनिंग ट्रेड को लूजिंग ट्रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं।